हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होगे, पढ़ाई मन लगा के कर रहे होगे। पिछली वीडियो के अंदर बेटे मैं आप लोगों के लिए गुडविल का टॉपिक लेके आया था। और पिछली वीडियो के अंदर आप लोगों को गुडविल क्या होती है, कैसे फंक्शन करती है, क्या अकाउंट्स में गुडविल का महत्व है, ट्वेल्थ क्लास में हमारे अकाउंटेंसी के अंदर गुडविल की क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को डिस्कस करी थी। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो फर्स्ट वीडियो थी गुडविल का पार्ट 1 वो आप लोगों के लिए डाल दूंगा। आप लोग डायरेक्ट सेकंड वीडियो ना देखें, पहले आप लोग फर्स्ट वीडियो देखें जो हम लोगों ने वहां पर डिटेल के अंदर गुडविल को समझा है, तभी जाके आप मेरे प्यारे बच्चों गुडविल का सेकंड पार्ट समझ पाएंगे। पिछली वीडियो के अंदर डिटेल्ड हमने बेटे डिस्कशन किया था गुडविल की थ्योरी के बारे में, उसके फैक्टर्स अफेक्टिंग के बारे में, उसके मेथड्स के बारे में। और पिछली क्लास में ही बच्चों हमने गुडविल का एवरेज प्रॉफिट मेथड स्टार्ट कर दिया था। उसका एक क्वेश्चन भी मैंने कराया था आपको विदाउट एडजस्टमेंट। आज जो हम क्लास बेटे चालू करेंगे गुडविल के एवरेज प्रॉफिट मेथड के साथ ही, लेकिन क्वेश्चन होगा हमारा विद एडजस्टमेंट। तो चलिए भाई शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो आपका सब्सक्राइब का बटन है इसको जरूर आप लोगों ने बेटे दबाना है, और आप लोगों ने हमें मोटिवेट करना है लाइक करके, सब्सक्राइब करके। भाई इतने एफर्ट से आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ रहे हैं तो भाई कुछ रिवॉर्ड मिलना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो बच्चों, यहां पर जो क्वेश्चन है हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड का विद एडजस्टमेंट, तो चेक करेंगे इसे। कैलकुलेट करनी है बच्चों हमें गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। मैंने पिछली क्लास में सिखाया था, समझाया था बच्चों आप लोगों को कि आप लोगों ने ईयर परचेज के ऊपर फोकस रखना है। तो यहां पर हमें ईयर परचेज दे दिया है। एवरेज प्रॉफिट जो कि हमें निकाल है बेटे कितने ईयर का, लास्ट 4 ईयर्स का। और बच्चों यहां पर कुछ हमें एडजस्टमेंट भी क्वेश्चन के अंदर गिवन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है, देख लेते हैं वन बाई वन क्या है। सबसे पहले कह रहा है फर्म हैज अ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। अब नॉर्मल गेन है बच्चों ये हमारा कितने रुपए का, देखो यहां पर कितने रुपीस का, ये 10,000 का। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को इसको आप देख लेना, पिछली क्लास में मैंने समझाया कि जितने भी अब नॉर्मल गेन होते हैं उसको गुडविल में कंसीडर नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता, रीजन क्या है, क्योंकि अब नॉर्मल गेन बच्चों बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर सस्टेनेबिलिटी नहीं लेके आते, ये बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को इंपैक्ट नहीं करते। ये नॉन रिकरिंग इनकम है, ऐसी इनकम जो किसी साल हो गई और किसी साल नहीं हुई। तो इसीलिए इसको आपने प्रॉफिट, ये प्रॉफिट बिजनेस का है तो, लेकिन व्हेन वी गोइंग टू कैलकुलेट गुडविल एट दैट टाइम मेरे प्यारे बच्चों इसको हम प्रॉफिट कंसीडर नहीं करेंगे। अब ये देखिए, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च, ये आपने फोकस करना है कौन से ईयर में ये प्रॉफिट हुआ था, 31 मार्च 2022। तो यहां पर 2022 के प्रॉफिट में हमने इस 10,000 को क्या करना है बच्चों, जल्दी बताओ, माइनस करना है। आगे देखेंगे सेकंड एडजस्टमेंट, कहते हैं फर्म इनकर्ड लॉस। ओ माय गॉड, लॉस हो चुका है और किस पे बेटे, कंप्यूटर को बेचने पे। बच्चों कंप्यूटर हमने जो बेचा इसको बेचने पे, कंप्यूटर हमारा असेट होता है। आप मुझे बताएं क्या कोई बिजनेस लगातार अपनी जो असेट्स है कंप्यूटर उसको बेच रहा है? नहीं, ये रिकरिंग इन नेचर नहीं है, ये हमारा ऑपरेशन नहीं है। और अगर इसको असेट को बेचने पे अगर कोई हमारा लॉस हुआ है तो इस लॉस को हमने क्या करना है बच्चों, प्लस कर देना है। ईयर कौन सा होगा, 31 मार्च 2023, ध्यान रखना है आपको। उसके बाद जो हमारी थर्ड एडजस्टमेंट आ रही है, रिपेयर्स टू कार ऑफ ₹50,000, 50,000 रुपए का आपने क्या कराया है, रिपेयर कराया है बच्चों। क्या, कार को रिपेयर कराया है, वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू व्हीकल अकाउंट। अब देखो अगर आपने इसको व्हीकल अकाउंट के अंदर शो कर दिया, इसका मतलब व्हीकल अकाउंट हमारा क्या हो गया बच्चों, असेट हो गया। व्हीकल अकाउंट क्या हो गया हमारा बच्चों, ये जो है हमारा क्या है, असेट है। क्या है बच्चों, असेट है, यस असेट है। आपने इसको असेट मान लिया, जबकि क्वेश्चन ने क्लियरली बोला है कि ये क्या बच्चों, रिपेयर है। आप लोगों को मैंने पहले 11th क्लास में भी बताया और इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में भी बताया कि बिजनेस के अंदर जो एक्सपेंसेस होते हैं दो तरीके के होते हैं। एक होता है बच्चों रिवेन्यू नेचर का एक्सपेंस,
बिजनेस को चलाने का, डे टू डे एक्टिविटी का एक्सपेंस। जबकि दूसरी तरफ क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, कैपिटल नेचर का एक्सपेंस। बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, बड़ा करने के लिए जो खर्चा लगता है उसे कहते हैं कैपिटल नेचर का एक्सपेंस। गॉट इट और नॉट? जो कैपिटल नेचर के एक्सपेंस होते हैं बच्चों, मैं यहां लिख देता हूं आप लोगों के लिए, कैपिटल एक्सपेंस, ये आपका बच्चों बैलेंस शीट में जाता है। जबकि जो आपके रिवेन्यू एक्सपेंस होते हैं, ये आपके बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं। रिवेन्यू एक्सपेंस इंपैक्ट करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी को, जबकि कैपिटल एक्सपेंस बच्चों इंपैक्ट करेंगे आपकी बैलेंस शीट को। गॉट इट और नॉट? अब यहां पर देखते हैं क्या करा है हमने, रॉन्गली बेटे इसको हमने क्या कर लिया बच्चों, अपनी असेट मान लिया है, असेट मान लिया है 1 जून 2023, और डेप्रिसिएशन वाज चार्ज्ड ऑन व्हीकल 12% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। हमें इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी लगाना है। अब ध्यान से समझना भाई, क्या ये असेट थी? जवाब है असेट नहीं थी। हमने गलती से इसको क्या मान लिया बच्चों, असेट मान लिया। तो सर था क्या ये, एक्सपेंस। कौन से ईयर का? 1 जून 2023 दिया हुआ है, इसका मतलब बेटे 31 मार्च 31 मार्च 2024, इस वाले ईयर के अंदर हमें हमारा जो प्रॉफिट है वो 60,000 रुपीज, 50,000 रुपीज से क्या आया होगा बच्चों, ज्यादा। ऑलरेडी हमें इस ईयर के अंदर लॉस है। हमने क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, 60,000 रुपीज का जो लॉस है, इसमें 50,000 रुपए का लॉस और ऐड करना है। और ऐड करेंगे बेटे क्या हम, 50,000 रुपीज का लॉस। क्लियर हो गई बात या नहीं हो गई? कारण क्या है, रीजन मैंने अभी आपको बताया कि जो व्हीकल अकाउंट है ये असेट है। आपने एक्सपेंस किया था, रिपेयर कराया था व्हीकल का, तो वो आपका रिवेन्यू नेचर का एक्सपेंस था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो होना था। जबकि गलती से आपने उसको बैलेंस शीट में शो कर दिया, यानी आपने उसको अपना एक्सपेंस नहीं माना था। नहीं माना था तो मान लो, और मान लोगे तो बेटे एक्सपेंस बढ़ जाएगा। एक्सपेंस बढ़ जाएगा तो यहां पर 50,000 माइनस हो। ठीक है बच्चों, लेकिन यहां पर डेप्रिसिएशन भी लगा। इसके लिए मैं डिटेल में आपको बच्चों कैलकुलेशन करवाता हूं। देखो भाई, यहां पर सॉल्यूशन कर रहे हैं। जब भी आप लोग कभी भी विद एडजस्टमेंट का क्वेश्चन करें, तो ये फॉर्मेट आपको जरूर बनाना है। 4 कॉलम बनाने में, सिर्फ 4 कॉलम आंसर आपके पास होगा। सबसे पहले बच्चों हमें नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए यहां पर देख सकते हैं मैंने ईयर लिख दिया है। जो भी क्वेश्चन में प्रॉफिट और लॉस गिवन थे वो लिख दिया। अब जो एडजस्टमेंट करेंगे वो यहां आ जाएगी, और उसके बाद प्लस माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा बच्चों, नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। चेक करेंगे बेटे, 31 मार्च 2022 आपको 4 लाख रुपए का क्या दिया हुआ बच्चों, प्रॉफिट। पीछे चेक कर दें, क्या 31 मार्च 2022 से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट थी? बिल्कुल थी। आप देख सकते हैं अब नॉर्मल गेन जिसको क्या किया जाना है, माइनस। तो भाई हम यहां पर क्या कर देंगे बच्चों, माइनस कर देंगे। अमाउंट जो था हमारा कितना था बेटे, 10,000। तो बच्चों मैंने यहां पर 10,000 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। माइनस क्यों किया है? क्योंकि सर मैंने इसको प्रॉफिट मान लिया था, प्रॉफिट मान लिया था। क्लियर हो रही है बात या नहीं आ रही है बच्चों? गेन मान लिया था। उसके बाद देखेंगे फर्म इनकर्ड लॉस किया है बेटे कितने का, 20,000 रुपीज का। इसको हमने क्या करना है बच्चों, 31 मार्च 2023 में प्लस करना है। तो बच्चों यहां पर चेक करेंगे मैंने आप लोगों के लिए, और यहां 20,000 रुपीज हमने क्या कर दिया है, प्लस कर दिया है। ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं बच्चों, वापस से एक बार एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। कहते हैं जी, रिपेयर टू कार 50,000 वाज रॉन्गली डेबिटेड टू व्हीकल अकाउंट। असेट मान लिया था, एक्सपेंस, एक्सपेंस बढ़ना था। 1 जून 2023 फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा 31 मार्च 2024। तो जरा चेक करेंगे बेटे, 31 मार्च 2024 आ गया। यहां पर आपने बच्चों 50,000 रुपीज क्या करना है बच्चों, माइनस करना है। गॉट इट और नॉट? लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर जरा एक बार चेक करेंगे, इस पे डेप्रिसिएशन भी है। ठीक है, 1 जून से अगर आप गिनेंगे बेटे, महीने हो जाते 31 मार्च तक 10। क्लियर हो गई बात? अप्रैल और मई निकल गया, जून से 31 मार्च तक बेटे मंथ हो जाएंगे आपके 10। तो आपको यहां पर क्या कैलकुलेट करना है, मैं यहां वर्किंग नोट बना रहा हूं। देखो बेटे, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन,
डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं ईयर 2023-24, ठीक है भाई। जो आपकी असेट मानी थी आपने वो थी 50,000, इनटू में रेट इसका 12 डिवाइड बाई 100, 12% दिया है, और मंथ जो है बेटे 10 डिवाइड बाई 12 है, 10 महीने के लिए। तो जो आपका बच्चों निकल के आ जाएगा कितना, 5,000। अब बच्चों ये 5,000 रुपीज का आपने डेप्रिसिएशन माना हुआ है ऑलरेडी। कौन से ईयर में माना हुआ, 2024 में। लेकिन डेप्रिसिएशन तो मेरे प्यारे बच्चों तब लगेगा ना जब वो असेट दी। ये तो आपने गलती से असेट मानी थी, एक्चुअल में था क्या, ये एक्सपेंस, जिसको वापस से हमने 50,000 रुपए माइनस कर दिया। तो इसका मतलब क्या, ये डेप्रिसिएशन गलती से लगा दिया था, इस डेप्रिसिएशन को टेकन बैक वापस लेंगे तो हम यहां पर बेटे ऐड कर देंगे 5,000। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, ध्यान से समझना भाई। एक बात बताओ, गलती आपको रियलाइज तो मेरे प्यारे बच्चों 31 मार्च 2025 को हुई है ना। तो इसका मतलब इस असेट के ऊपर जो गलती से मान ली थी आपने, 1 साल का डेप्रिसिएशन नहीं लगाया, आपने 2024 के साथ साथ 2025 का भी डेप्रिसिएशन लगाया है। इस पॉइंट को नोट कर लेना, बच्चे यहां पर बहुत गलती करते हैं। 1 साल का डेप्रिसिएशन तो वापस ले लेते, दूसरे साल का डेप्रिसिएशन नहीं लेते। तो अब यहां पर देखें बेटे, 2024-25 का भी डेप्रिसिएशन एसएलएम है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो 50,000 के ऊपर 12 डिवाइड बाई 100, पूरे साल का आ जाएगा बच्चों कितना, 6,000 रुपीज। ये आपका आ गया बच्चों 6,000 रुपीज। तो 6,000 रुपीज बच्चों यहां हो जाएगा आपका 2025 में क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस। एक बार और क्वेश्चन को आपको मैं पढ़ा देता हूं। रिपेयर टू कार ऑफ ₹50,000 वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू व्हीकल अकाउंट। भाई गलती से असेट मान लिया है तो हमने 50,000 रुपए वापस से माइनस कर दिया 1 जून 2024। डेप्रिसिएशन वॉज चार्ज ऑन व्हीकल एट 12% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। तो हमने बच्चों 2024 और 2025 दोनों से ही क्या कर लिया बच्चों, उसको वापस ले लिया है। अब जरा देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये एडजस्टमेंट हो गई है। 4 लाख रुपए में से बेटे अगर आपने माइनस कर दिया 10,000 तो ये आ गया आपका 3,90,000। 5 लाख रुपए का प्रॉफिट था, उसमें 20,000 रुपए आपने और जोड़ दिए तो आपका आ गया 5,20,000। 60,000 रुपए का लॉस और 50,000 का और लॉस जुड़ गया तो ये टोटल लॉस हो गया 1,10,000, और इसमें 5,000 प्लस कर देंगे तो ये आपका आ गया लॉस 1,05,000। और 1,50,000 में ऐड कर देंगे 6,000, ये हो जाएगा आपका 1,56,000। तो मेरे प्यारे बच्चों फाइनली आपका नॉर्मल प्रॉफिट निकल चुका है। इसको ऐड कर लेते हैं बेटे एक बारी। $3,90,000 प्लस 5,20,000 में आपने बच्चों माइनस करना है 1,05,000, और इसमें आपने 1,56,000 क्या करना है, ऐड। ये टोटल हो गया बेटे 9,61,000। 9,61,000। अब आपको गुडविल निकालनी है भाई। तो स्टेप 1 क्या है, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के लिए आपको बताया था मैंने फॉर्मूला, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर्स। अभी 9,61,000 डिवाइड कर देंगे बच्चों, ईयर है हमारे 4, तो ये आपका आ गया 9,61,000 डिवाइड बाई 4। तो ये आपका अमाउंट बच्चों निकल के आ जाएगा 2,40,250। और क्वेश्चन में जैसे कि हमने देखा था बच्चों, हमारे पास जो ईयर परचेज थी वो कितनी थी बच्चों, ये। इसका मतलब क्या है कि भाई जो कंपनी का एवरेज प्रॉफिट है वो 2,40,250 है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ये एवरेज प्रॉफिट हम 3 और सालों तक कमा सकते हैं। तो अब जो हमारा फाइनली निकल के आ जाएगा गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला क्या है बच्चों, एवरेज
प्रॉफिट इनटू में ईयर परचेज, वैल्यू पुट कर देंगे एवरेज प्रॉफिट 2,40,250 इंटू में 3, तो गुडविल बच्चों हमारी निकल के आ चुकी है 7,20,750। ये बच्चों आपका आंसर आ गया। आई होप कि आप लोगों को चीजें इजी वे में समझ आ गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, फाइनली अब हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के मेथड सेकंड पे पहुंचे। मेथड का नाम आपको दिख रहा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। मतलब क्या होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट का, मैं थोड़ा सा समझा देता हूं आपको क्या होता है बेटे, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। कई बार क्या होता है बच्चों बिजनेस के अंदर ना, जो हमने प्रॉफिट कमाया है उसके अंदर ना एक पैटर्न, एक ट्रेंड नजर आ रहा है कि भाई इस साल आपने इतना प्रॉफिट कमाया, अगले साल कुछ ज्यादा कमाओगे, उसके अगले साल कुछ और ज्यादा, और उससे अगले साल कुछ और ज्यादा। इन दैट वेरी पर्टिकुलर सिचुएशन एवरेज प्रॉफिट से काम नहीं बनेगा। तो इस कंडीशन में मेरे प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, हम अपने प्रॉफिट को, ईयरली प्रॉफिट को वेट देते हैं। क्या देते हैं बच्चों? वेट देते हैं। क्लियर हो गई बात? इसीलिए इसका जो नाम है वो है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। चलिए इसको शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जब वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड की बात करेंगे तो भाई सबसे पहले स्टेप 1 क्या होगा इसका, इसके अंदर हमें बेटे कैलकुलेट करना होगा, कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट। यस, प्रॉफिट का जो प्रोडक्ट है वो कैलकुलेट करना होगा। कैसे कैलकुलेट करना होगा देखेंगे, ईयरली प्रॉफिट। क्वेश्चन में आपको दिया होगा ईयरली प्रॉफिट, इनटू कर देंगे इसको बच्चों वेट से, इनटू कर देंगे इसको वेट से, वेट से बच्चों इसको इनटू कर देंगे। उसके बाद स्टेप 2 आएगा, यहां कैलकुलेट करेंगे बच्चों हम कैलकुलेशन ऑफ एवरेज कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट बच्चों कैलकुलेट करेंगे, और वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा जरा चेक करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाई टोटल वेट, ये आपका आ जाएगा बच्चों क्या, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और जब अब आपका बेटे वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ चुका है तो फाइनली अब हम गुडविल भी निकाल लेंगे। स्टेप 3, गुडविल कैसे निकलेगा बच्चों, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर परचेज, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर परचेज। क्लियर हो रही है बात बच्चों? वेटेड एवरेज प्रॉफिट सीख जाएंगे बच्चों धीरे धीरे हम भी ये नोट 5 यूज करना। हाँ चलो, ये हो गया बच्चों आपका गुडविल का फॉर्मूला।
ठीक है, आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसके लिए आपको सिंपल एक टेबल बना लेनी है, मैं बता देता हूं आपको। देखो भाई, सबसे पहले यहां पर क्या आ जाएगा, ईयर। देन आपका क्या आ जाएगा बच्चों, प्रॉफिट। उसके बाद आपने ले लेना है वेट। उसके बाद अगर मैं इसको बच्चों ए मान ले, इसको बी मान ले, तो अब ये आपका सी निकल के आ जाएगा ए इंटू बी, जो कि हमने फॉर्मूले से भी डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी। और ये क्या है बच्चों, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट यहां पर आपका टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा, और यहां बच्चों आपका टोटल वेट आ जाएगा। ठीक है, तो आपको मैंने पहले भी बता दिया पिछली स्लाइड में कि आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट तो कैलकुलेट करना है बच्चों, वो कैसे होगा, टोटल प्रोडक्ट इनटू में, सॉरी, डिवाइड में टोटल वेट। ये आपका क्या आ जाएगा बच्चों, वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। चलिए, आई होप, आशा करता हूं कि आप ये कॉन्सेप्ट सीख गए होंगे। अब इसके ऊपर मेरे प्यारे बच्चों एक दो हम क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो भाई, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सारे बच्चे मेरे साथ साथ ही पढ़ेंगे इसको। प्रतीक, नव एंड श्रुति आर पार्टनर इन अ फर्म। कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि भैया जो ईयर परचेज होता है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है गुडविल कैलकुलेट करने के लिए। पिछली क्लास में समझाया था क्या होता है ईयर परचेज। ये फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी को बताता है कि ये सेम प्रॉफिट हम आगे कितने सालों तक अर्न कर सकते हैं। ऑफ परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर असाइनिंग वेट 1 2 3 4 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। तो बच्चों यहां पर देख सकते हैं कि जो आपको ईयर्स दिए हुए हैं ये आप देख सकते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में दिए हुए। 2025 पहले है, 24 फिर है, और लास्ट में 21 है। तो अगर जब आप इसको वेट देंगे बच्चों, वेट देंगे तो कैसे देंगे, हमेशा आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में देते हैं। तो पहले आप इसको 1 देन 2 3 4 एंड 5। समझ आ रही है बात। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं बच्चों, हम अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दें। अगेन मैंने जैसा कि आपको सिखाया समझाया कि आपने एक स्केड्यूल टेबल बना लेना है। यहां पर बच्चों मैंने ले लिया ईयर 2021, 22, 23, 24 एंड 25। यहां पर हमारा आ जाएगा बच्चों प्रॉफिट, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है बच्चों 40,000, 48, 60, 50 और 36। 48,000, 60,000, 50,000 एंड 36,000। ये क्वेश्चन में हमारे को बच्चों प्रॉफिट दिया हुआ है। अब यहां जो आएगा हमारा बच्चों वो क्या आएगा क्वेश्चन में, वेट 1 2 3 4 एंड 5। और इन दोनों की मदद से हम क्या निकाल लेंगे बच्चों,
प्रोडक्ट 40 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटे ये कितना आ जाएगा 40,000। 48 को बच्चों हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये आपका आ जाएगा 96,000। 60 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,80,000। 50,000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज लैख। और 36,000 को बच्चों हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, ये आ जाएगा आपका 1,80,000। अब यहां हम बात कर लेंगे बच्चों, जो टोटल आपका ये वेटेड प्रॉफिट आया है ये कितना आया है बच्चों, ऐड कर दो 1,80,000, 2 लाख, देन 1,80,000, 96,000 और ऐड कर देंगे बच्चों 40,000। ये आपका आ चुका है बच्चों 6 लाख 96,000, 6,96,000। ठीक है, क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बारी। 40,000, देन 96,000, 1,80,000, देन 2 लाख और देन 1,80,000। यस, ये आ गया बच्चों आपका 6,96,000 और टोटल वेट जो आ गया बेटे ये आपका आ गया 15। अब यहां आपको क्या करना है बच्चों, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, जो कि बच्चों आपका 6,96,000 डिवाइड बाई 15। तो अगर हम डिवाइड कर दे बच्चों इसको 15 से तो ये आपका आ गया बच्चों 46,400। और फाइनली अब हम यहां पर कैलकुलेट कर लेंगे बच्चों गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला आपको पता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू में ईयर परचेज। वैल्यू पुट कर दें बच्चों, वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो आपके पास निकल के आया है 46,400 और मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों ईयर परचेज, जो कि क्वेश्चन में गिवन था हमारे को बेटे 3 ईयर परचेज। तो 3 से आपने इसको बेटे मल्टीप्लाई कर देना है। गुडविल जो आपकी निकल के आ जाएगी बच्चों 1,39,200, दैट इज गुडविल। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं मेरे साथ साथ आपने इसको बच्चों सॉल्व किया है और बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को चीजें समझ आ रही है। पता नहीं आज बच्चों ये हम नया सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, थोड़ा सा इसके अंदर दिक्कत आ रही है, चलो कोई नहीं, हैबिचुअल हो जाएंगे बेटे, सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो बेटे अगला जो क्वेश्चन करने लग रहे हैं ये मैं आपको करा रहा हूं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पर कुछ नए कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। और बेटे इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या ले रहे हैं बच्चों, एडजस्टमेंट ले रहे हैं। तो देखो क्या कह रहा है, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। यस, ईयर परचेज चेक करेंगे कितना आ चुका है, 3 ईयर परचेज आ चुका है। ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर, प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 4 सालों का। द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर वर 2022 का दिया हुआ बेटे, आपको चेक कर सकते हैं कितना है ये 20,200। 2023 का दिया हुआ है कितना 24,800। देन आपको दिया हुआ 2024 का बेटे 20,000 एंड द लास्ट 2025 का दिया हुआ 30,000। वेट असाइन टू ईच ईयर आर 2022 को दिया हुआ 1, फिर दिया हुआ 2, देन 3 एंड 4। इसके अलावा बच्चों आपको इस क्वेश्चन के अंदर दी हुई है कुछ एडजस्टमेंट, पढ़ लेते हैं। फोकस करना है आप सभी बच्चे, अटेंशन के साथ मेरे साथ इन एडजस्टमेंट को समझेंगे। पेन रजिस्टर ले लें और जो मैं लिखवा रहा हूं समझा रहा हूं उसको साथ के साथ बेटे करेंगे, कंप्लीट करना है इस टॉपिक को और इस एडजस्टमेंट को। ये एडजस्टमेंट वो एडजस्टमेंट है जो बच्चों को समझने में दिक्कत आती है और एग्जाम में जरूर आती है। जो आपको समझ आ रहा है बच्चों इजिली, और जो लोग करा रहे हैं जरूरी नहीं है कि वो पेपर में आएगा, ये चीजें बेटे जो डिफिकल्ट लेवल की यही पेपर में आती हैं, तो प्लीज इस पे फोकस करना है सभी बच्चों को। फर्स्ट एडजस्टमेंट बच्चों हमारी क्या कह रही है,
ऑन September 1, मिड ऑफ द ईयर आ गया बेटे 2024। अब ये फाइनेंशियल ईयर बच्चों बताओ खत्म होगा कब? 31 मार्च 2025। ध्यान रखना, मेजर प्लांट रिपेयर वॉज अंडरटेकन फॉर ₹6,000। एक प्लांट है, प्लांट मशीनरी, उसमें बहुत बड़ी रिपेयर करवाई है जिसकी कीमत कितनी आई है बच्चों? 6,000 आई है। करवाई कब है? 1 सितंबर 2024, विच वॉज चार्ज टू रिवेन्यू, जिसको भाई रिवेन्यू माना गया था। यानी आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या कर दिया? डेबिट कर दिया, यानी ऑलरेडी उसको लॉस मान लिया। क्लियर हो गई बात? यानी हो गई। आई होप इतना समझ में आ गया। रिवेन्यू एक्सपेंस, द सैड सम, यानी ये जो 6,000 रुपीज है, इज टू बी कैपिटलाइज। ओ माई गॉड, कैपिटलाइज कह रहा है भैया, इसको आपने असेट्स मानना है, एक्सपेंस नहीं रह गया। अब ये गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं तो पार्टनर ने डिसाइड किया जो 6,000 रुपए का प्लांट रिपेयर कराया है उसको एक्सपेंस नहीं मानेंगे, उसको मानेंगे असेट। तो अब बैलेंस शीट में आएगी। इसका मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों? आपने जब इसको एक्सपेंस मान लिया था तो ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड आ चुका था, प्रॉफिट 6,000 से कम हो गया था। लेकिन जैसे ही मेरे प्यारे बच्चों आपने इसको क्या कर दिया? कैपिटलाइज। वक्त, जज्बात, जिंदगी सब बदल चुकी है और मेरे प्यारे बच्चों अब आपकी ये असेट है और अब आपका ये 6,000 रुपए से प्रॉफिट बढ़ाएगा। और कौन से ईयर में बढ़ाएगा बेटे? 2025 में प्लस हो जाएगा बेटे 6,000 रुपीज। क्लियर हो गई बात? ये नहीं हो गई? अब बेटे बनाए क्वेश्चन। अब क्वेश्चन बनाने वाला बेटे शातिर होता है, ये सिर्फ यहां तक नहीं छोड़ेगा, डेप्रिसिएशन भी लेके जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, आप फोकस करें, लिखें, समझें और ध्यान दें। कभी भी डेप्रिसिएशन से रिलेटेड, असेट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तो अकेले नहीं आएगा, डेप्रिसिएशन को लेके आएगा। तो आपको प्रिपेयर रहना है। चेक करें यहां पर, द सैड सम इज टू बी कैपिटलाइज फॉर गुडविल। कहता है गुडविल कैलकुलेशन के लिए भाई इसको आपने असेट मानना है, सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ 10% पर एनम ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ओ माय गॉड, WDV की बात कर रहा है, रिटर्न डाउन वैल्यू की बात कर रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो बेटे यहां पर, चलो ये तो क्वेश्चन फिर भी आसान हो गया क्योंकि जो इसका ट्रीटमेंट होना है वो 2025 में होना है और उसके आगे आपको कोई प्रॉफिट गिवन नहीं है। मान लेते, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में सिखाया, कि अगर ये 2023 में ये ट्रीटमेंट हुआ होता तो बेटे 2023 में पूरा 6,000 प्लस हो जाता, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते 2023 का, फिर 2024 का भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता और 2025 का भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता। लेकिन अभी क्या हुआ है मेरे प्यारे बच्चों? सिर्फ और सिर्फ 2025 का ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे क्योंकि इसके आगे का कोई भी प्रॉफिट गिवन नहीं है। आई होप कि आपको चीजें समझ आ गई होगी। अगर इन केस आपको कोई क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, टेस्ट में, तो आपको ये समझना है कि भाई जिस ईयर में असेट का ट्रीटमेंट किया जा रहा है वहां पर डेप्रिसिएशन लगेगा, उसके आगे भी जितने ईयर दे रखे हैं उनमें भी डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट होगा। थैंकफुली इस क्वेश्चन के अंदर क्या था आप लोगों के लिए कि लास्ट ईयर के अंदर ही डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट हो रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब एक बात बताओ भैया, आपने क्या माना था? रिपेयर माना था, असेट तो नहीं माना था। क्वेश्चन कह रहा भाई असेट मानना है, रिपेयर नहीं मानना, तो प्लस कर दिया आपने बच्चों कितना? जितना भी 6,000 रुपए था। अब क्या करेंगे? इसके ऊपर आप क्या कैलकुलेट करेंगे बेटे? डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। असेट ही नहीं मानी थी मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या डेप्रिसिएशन लगाया होगा? नहीं लगाया होगा। कैलकुलेट करो और डेप्रिसिएशन को माइनस करो। अभी करेंगे इसका ट्रीटमेंट बेटे। अब क्या कह रहा है? द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर 2023। बड़ी प्यारी एडजस्टमेंट लेके आए हैं भाई आपके लिए, ध्यान से समझना, लॉजिकली इसको अभी सॉल्व कराएंगे। पढ़ा देता हूं, समझा देता हूं। कहता जी क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर 2023 was overvalued, oh my God, कितने से? 2024 से। यानी जितना भी आपका स्टॉक था क्लोजिंग, आपने 2,400 रुपए से उसको क्या मान लिया बेटे? ज्यादा मान लिया। याद करो बेटे, 11th में खींच के लेके चलते हैं आपको। ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे बच्चों आप, और ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर याद होगा आप लोगों को बेटे, ये आपका डेबिट साइड हो गया, ये आपका क्रेडिट साइड हो गया। क्लोजिंग स्टॉक कहां आता था मेरे प्यारे बच्चों? यहां आती थी आपकी बाई सेल, और यहां आप लेते थे बाई क्लोजिंग स्टॉक। क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट मेरे प्यारे बच्चों आपका कौन सा अकाउंट है? ट्रेडिशनल अप्रोच कहती है भाई अकाउंट का क्लासिफिकेशन 3 भागों में, रियल, नॉमिनल, पर्सनल।
तो जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट है बच्चों, ये नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या कहता है? ऑल एक्सपेंस लॉसेस आर डेबिट। ब्रह्मांड के दुनिया के जितने भी खर्चे हैं, जितने भी एक्सपेंस हैं, वो सारे के सारे क्या होंगे बच्चों? डेबिट होंगे। ऑल इनकम गेन्स आर क्रेडिट, और जितने भी फायदे होंगे वो क्या होंगे? क्रेडिट। सर क्या समझा रहे हो? अभी 1 मिनट में समझ आ रहा है, समझो। क्लोजिंग स्टॉक कहां आया मेरे प्यारे बच्चों? आपका क्रेडिट साइड आता है। यानी क्लोजिंग स्टॉक बिजनेस के लिए क्या होती है बच्चों? इनकम होती है मेरे प्यारे बच्चों। तो जो क्लोजिंग स्टॉक है 2023 का, 2400 रुपए से आपने इनकम को ज्यादा कर रखा है। ये तो एक पहलू हुआ बेटे, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी समझो मेरे प्यारे बच्चों। यहां देखो, ये आपने 2023 का आप बना रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है जी। आपने यहां क्रेडिट साइड क्या लिख दिया? बाई क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है जी। ये क्रेडिट साइड लिख दिया। अब ये क्लोजिंग स्टॉक मेरे प्यारे बच्चों, क्या डेबिट साइड 2024 में ओपनिंग स्टॉक बनेगा या नहीं बनेगा? ये 2024 में ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, ये 1 अप्रैल 31 मार्च 2024 को क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। और 1 अप्रैल 2024 को क्या बन जाएगा बच्चों? ओपनिंग स्टॉक। ये आपका बेटे 2024 है। ये आपका क्या आ जाएगा अब? टू ओपनिंग स्टॉक। बोलो यस और नो। ये ओपनिंग स्टॉक बन गया 2024 में, यानी ये 2024 के प्रॉफिट को क्या कर देगा? कम। ऐसा हुआ नहीं था, ओवर वैल्यूड हो गया ओपनिंग स्टॉक यहां, तो 2024 में इसको हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि एडजस्टमेंट आपको समझ आ गई होगी। तो आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। एक एडजस्टमेंट और है आपके लिए, कहता है जी टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट। ध्यान से समझेंगे इस एडजस्टमेंट को। 2025 बोर्ड के पेपर में इसी से रिलेटेड एक एडजस्टमेंट आई हुई है, और कुछ बच्चों ने गलत भी कर दिया है। ध्यान से समझेंगे। टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एन एनुअल चार्ज ऑफ ₹4800 शुड बी मेड फॉर पर्पस गुडविल वैल्यूएशन। यानी मैनेजमेंट की कॉस्ट, एक बात बताओ, गुडविल वैल्यू करवाओगे भाई, मैनेजमेंट की कॉस्ट लगेगी नहीं लगेगी? कैलकुलेशन की कॉस्ट लगेगी नहीं लगेगी? कहता है हर साल 4800 रुपए भाई वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के मैनेजमेंट कॉस्ट के लगेंगे। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो बेटे देखो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया। सबसे पहले तो मेरे प्यारे बच्चों सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? देखो, एक हम बना लेंगे अपना टेबल। सबसे पहले बिल्कुल सिंपल तरीके से आप लोग भी इसको सॉल्व करना स्टार्ट करें बेटे। ईयर 2000 आपको स्टार्ट किया है 22 से और खत्म किया है 25 पे। तो बेटे 2022, 2023, 2024 एंड 2025 आ गया। यहां पर मेरे प्यारे बच्चों हमने ले लिया प्रॉफिट। सेम कॉपी पेस्ट कर दिया, जो क्वेश्चन में दिया था वो यहां पर हमने कॉपी पेस्ट कर दिया है। तो जरा देख लेते हैं बेटे, प्रॉफिट क्या था? 20,200, 24,800, 20,200, 24,800। आगे जरा चेक करेंगे बच्चों। फिर दिया हुआ है आपको 2024 का 20,000 एंड देन 30,000, 20,000, और ये हो गया बच्चों आपके लिए 30,000। उसके बाद आपकी यहां पर हम ले लेंगे बेटे एडजस्टमेंट। आप चाहें तो वेट भी ले सकते हैं, एडजस्टमेंट को साइड में ले सकते हैं, मैं यहां पर ही ले रहा हूं। एडजस्टमेंट में बच्चों क्या बोला गया था? देखो, पहली एडजस्टमेंट सितंबर 1, 2024। इसका मतलब इसका जो फाइनेंशियल ईयर बनेगा, मैंने आपको बताया मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या बनेगा? 31 मार्च 2025 जो ईयर एंड होगा। 6,000 रुपीज का आपने रिपेयर कराया था, जो कि ऑलरेडी P&L में दिखा चुके थे, प्रॉफिट कम हो चुका था। लेकिन अब आपने उसको क्या कर दिया? कैपिटलाइज यानी असेट मान लिया, तो कोई भी एक्सपेंस नहीं हुआ, उसको आप वापस से ऐड करेंगे किसमें? असेट में। असेट में, और वो आपका क्या हो जाएगा बच्चों? प्रॉफिट हो जाएगा। 2025 प्लस हो जाएगा आपका बच्चों 6,000।
लेकिन इसमें बच्चों एडजस्टमेंट भी थी। क्या एडजस्टमेंट थी जरा चेक करेंगे। कहता है जी सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन एट 10% पर एनम ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो भाई निकाल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम सितंबर से बेटे महीने गिन देंगे तो ये 7 हो जाएंगे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। बिल्कुल बेटे, सितंबर 7 महीने हो गए बेटे। ये 6000 आपका हो गया, इनटू कर देंगे 7 और डिवाइड कर देंगे बेटे 12 से, और इसका 10% ये 350 आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 350 आ जाएगा। तो मैं मिटा देता हूं। यहां देखो भाई, वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, और ईयर हो जाएगा 2024-25। ठीक है जी। 6000 रुपीज इंटू में 7 डिवाइड बाई 12 और इंटू में 10 डिवाइड बाई 100, ये आपका आ गया बच्चों 350 रुपीज आ गया। 350 ये डेप्रिसिएशन आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपने असेट नहीं मानी थी लेकिन अब मान ली है, तो डेप्रिसिएशन भी आपका लगेगा। 350 आपने क्या कर दिया बच्चों, माइनस कर दिया। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही? आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्या लिखा हुआ है। The closing stock for the year 2023 was overvalued by 24,000। भाई 2023 में क्लोजिंग स्टॉक ओवरवैल्यूड है, यानी 2024 से क्लोजिंग स्टॉक इज इनकम, ओपनिंग स्टॉक इज एक्सपेंस। और 2023 वाज ओवरवैल्यूड बाय 24,000। बेटे 2023 में आपने क्या कर रखा है, इसको क्या माना हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक। तो मेरे प्यारे बच्चों 2024 के लिए वो क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। तो 2023 में तो क्या करेंगे, माइनस, और 2024 में क्या करेंगे, प्लस। ऐसा क्यों हुआ, एक बार और समझा देता हूं आप लोगों को। 2023 में आपने क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक इज इनकम, और इनकम को ज्यादा दिखा दिया, तो भाई प्रॉफिट ज्यादा आ गया होगा ना, उसको आपने वापस ले लेना है। तो भाई जो क्लोजिंग स्टॉक आपने क्या कर दिया बेटे, क्लोजिंग स्टॉक 2023 का ओवर वैल्यूड कर दिया 2400 रुपए से, इसको आपने क्या कर देना है बेटे, 2023 में माइनस कर देना है, कितना, 2400। यहां पर बच्चों हमने 2400 क्या कर दिया, इसको माइनस। लेकिन जो मेरे प्यारे बच्चों क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड 2023 के लिए था, वही ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा 2024 के लिए। नेक्स्ट डे चला जाएगा, ओपनिंग स्टॉक बन गया। अब ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस ओवर वैल्यू है, ज्यादा है, तो क्या प्रॉफिट कम आया होगा या नहीं आया होगा, तो उस प्रॉफिट को आपने ऐड करना है। 2400 और ये कौन से ईयर में, 2024 में बच्चों ऐड हो जाएगा। समझ आ गई बात या नहीं आ गई, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं बेटे, एक एडजस्टमेंट और थी हमारे पास, टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एन एनुअल चार्ज ऑफ ₹4,800 हर साल लगेगा, शुड बी पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये हर साल लगेगा बच्चों। तो अब आपने क्या कर देना है बेटे, देखो 4,800 माइनस, यहां पर भी 4,800 और माइनस कर देंगे, 4,800 यहां भी माइनस कर देंगे, और यहां पर भी बेटे 4,800 माइनस कर। अब ये जो आपका आ गया एडजस्टेड प्रॉफिट, इसी को बच्चों नॉर्मल प्रॉफिट भी बोल सकते हैं आप, इसी को नॉर्मल प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। एंड देन अब लेंगे हम बेटे क्या, वेट, और देन निकलेगा आपका प्रोडक्ट। तो देख लेते हैं बेटे, एक बारी कैलकुलेशन कर लेते हैं आपकी एडजस्टेड प्रॉफिट की। भाई 20,200 रुपए आपको प्रॉफिट दिया हुआ था, इसमें से 4,800 आपने क्या कर दिया, माइनस। ये आपका आ गया 15,400। उसके बाद आपको बेटे 24,800 का प्रॉफिट दिया हुआ था, जिसमें से माइनस करेंगे 2,400 एक और 4,800 दूसरा, तो ये आपका 17,600 का एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया।
देन बच्चों 20,000 रुपीज का आपको क्या दिया हुआ है प्रॉफिट, जिसमें से प्लस किया जाएगा 2,400 और माइनस किया जाएगा 4,800। तो ये आपका आ गया 12,800। ये आपका आ गया, एक मिनट, 20,000 में से बेटे ऐड करना है आपने 2,400 और माइनस करना है आपने 4,800। ये 17,600 आ गया। 2023 का एक बारी चेक कर लेते हैं बच्चों। 24,800 में से आपने माइनस करना है 2,400 एंड माइनस करना है 4,800। बिल्कुल ठीक है, 17,600 रुपए आ गया ये। ठीक है बच्चों, उसके बाद आपका 2025 में 30,000 रुपीज का प्रॉफिट दिया हुआ है। इसमें भी 6,000 रुपए आपने ऐड करना है, जो आपने असेट को कैपिटलाइज कर लिया था बच्चों, उसको मैंने वापस से ऐड कर दिया। और 350 बेटे मैंने माइनस कर दिया, और डेप्रीशिएशन जो उस पे लगाया था, और 4,800 मैंने मैनेजमेंट कॉस्ट माइनस कर दी। ये आपका आ गया बच्चों 30,850। और अब आपके पास प्रोडक्ट क्वेश्चन में गिवन है 1 2 3 एंड 4। तो अभी बेटे इसको निकाल लेते हैं। ये आपका प्रोडक्ट आ जाएगा 15,400। ये आपका आ जाएगा बच्चों 35,200। 17,600 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ये आपका आ जाएगा 52,800। और बेटे 30,850 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ये आपका आ जाएगा 1,23,400। यहां अगर बेटे मैं टोटल निकाल लूंगा तो ये 52,800 प्लस 35,200 और प्लस 15,400, ये आपका आ गया बेटे 2,26,800। और बात करेंगे बेटे वेट की, तो 4 और 3 7 8 9 10, टोटल वेट आ गया आपका 10। ये टोटल वेट आ गया बच्चों आपका 10। अब आपने क्या करना है भाई, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो टोटल प्रोडक्ट आपका 2,26,800, डिवाइड कर दो इसको 10 से, तो ये आपका बच्चों आ गया 22,680, 22,680। और फाइनली अब हम गुडविल निकाल लेंगे। गुडविल के अंदर भाई वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो आपका है 22,680 मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। देख सकते हैं ईयर परचेज कितना था आपका, 3 ईयर परचेज था, मल्टीप्लाई कर दिया उसको हमने 3 से, तो ये आपका आ गया बेटे 8,040। ये आपकी बच्चों गुडविल निकल के आ गई। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप लोगों को बेटे ये कंप्लीट समझ में आ गया है टॉपिक। कराते कराते बड़ी प्यास लग गई है, थोड़ा बहुत पानी पी ले जब तक आप ये नोट डाउन करें बेटे। अब देखो बच्चों, आगे हम जो स्टार्ट करने लग रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड, दैट इज सुपर प्रॉफिट मेथड। तो भैया क्या होता है सुपर प्रॉफिट मेथड? फर्स्ट क्लास में भी आपको समझाया था, दोबारा से वापस से समझा देता हूं मेरे प्यारे बच्चों। सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस जितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, उससे ज्यादा जो प्रॉफिट अर्न किया जा रहा है, एक नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा जो प्रॉफिट अर्न किया जा रहा है, उसी प्रॉफिट को क्या कहते हैं बच्चों? सुपर प्रॉफिट मेथड कहते हैं। मैं आपको एक समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज दैट, मान लो एक बहुत फेमस दुकान है, बहुत फेमस दुकान है, सबसे पुरानी दुकान है और बहुत ज्यादा फेमस है और उसकी सेल सबसे ज्यादा है। और अगर बच्चों वो 2.5 लाख रुपीस का क्या करते हैं? प्रॉफिट कमाते हैं। एक थोड़ी कम फेमस दुकान है, वो 2 लाख रुपीस का प्रॉफिट कमाते हैं। और बिल्कुल ऑल टुगेदर एक नई नई फर्म खुली है जो बच्चों 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाते हैं। अब एक बात बताओ, कोई नया बिजनेस कैपिटल लगाएगा, नया बिजनेस खुलेगा, तो वो कुछ तो कमाएगा भाई, कुछ तो प्रॉफिट, हम ये मान के चल रहे हैं कि वो कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमाएगा। तो ये नया बिजनेस, इसकी कोई भी गुडविल नहीं है, वो भी बच्चों क्या कर रहा है?
1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है। और अगर मैं इसको कट ऑफ पॉइंट मान लूं, मैं ये मान लूं कि ये 1 लाख रुपए क्या है बच्चों, नॉर्मल प्रॉफिट है। गॉट इट और नॉट? ये नॉर्मल प्रॉफिट है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका मतलब ये जो ए बिजनेस, बी बिजनेस, सी बिजनेस नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा है, तो बी का ही जो 1 लाख रुपए ज्यादा है दैट इज गुडविल फॉर ए। और ये जो 2.5 लाख रुपए ज्यादा है किसका, सॉरी 1.5 लाख रुपीस ज्यादा है किसका, ए का, ये गुडविल है मेरे प्यारे बच्चों किसके लिए, ए के। आई होप मैं आप लोग समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि भाई सुपर प्रॉफिट मेथड क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा जो भी हम प्रॉफिट कमाते हैं दैट इज नोन एज सुपर प्रॉफिट। चलिए इसको शुरू करते हैं और समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पर स्टेप 1, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, जो कि पीछे आपको हम सिखा चुके हैं भाई एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है। स्टेप 2, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है मेरे प्यारे बच्चों। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे देखो जरा, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। अभी डिटेल में समझ लेते हैं भाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है। ये इंडस्ट्री का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। इंडस्ट्री आप समझते हैं जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, भाई टाटा हो गया, ह्यूंडई हो गई, फोक्स वैगन हो गए, फोर्ड हो गए, जितनी भी कार बनाने वाली कंपनियां, ये सबको मिला देंगे तो इंडस्ट्री बन जाता है। कहता है भाई इंडस्ट्री का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये किसके लिए, ये सब के लिए। आज भी अगर कोई बंदा बिजनेस चालू कर लेगा तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो कमाएगा ही कमाएगा। एग्जांपल के तौर पर 10%। अगर कोई बंदा 1 लाख रुपए लगा रहा है तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% चल रहा है, 10,000 रुपए का प्रॉफिट तो वो कमा लेगा। कोई बंदा 5 लाख लगाएगा तो 5 लाख का 10% बेटे 50,000 रुपए तो वो प्रॉफिट कमा लेगा। लेकिन हम तो गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं, हम पुराना बिजनेस है भाई, तो क्या हम नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाएंगे? नहीं मेरे प्यारे बच्चों, हम क्या कमाएंगे, नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे और वो हमारा होगा एवरेज प्रॉफिट होगा। इसके अंदर गुडविल ऐड है, ध्यान रखना। क्लियर हो गई बात, ये नहीं हो गई? अब ये नया वर्ड आ गया भाई आपके लिए, कैपिटल एम्प्लॉयड। सर कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, सिखा दो समझा दो, इजिली समझ लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखो जरा, देखो यहां पर तार लगा के, कैपिटल एम्प्लॉयड, पहले समझो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है। कैपिटल दो वर्ड है यहां पर, एक है बेटे कैपिटल यानी पूंजी, और एम्प्लॉयड लगाना, कितना कैपिटल आपने बिजनेस के अंदर लगा रखा है, दैट्स इट। अब आप लोग याद करो बच्चों, आप लोगों को 11th क्लास में एक बड़ी फेमस आपने इक्वेशन पढ़ी होगी, क्या, असेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपको चाहिए कैपिटल, यहां जो कैपिटल थी पार्टनरशिप में भी बेटे वही कैपिटल है। अब कैपिटल चाहिए तो आपने क्या करना है, असेट में से लाइबिलिटी को, और ये लाइबिलिटी याद करो आप लोगों को बताया गया है, कैपिटल जो होती है ये इंटरनल लाइबिलिटी होती है, और जो लाइबिलिटी होती है ये आउटसाइडर एक्सटर्नल लाइबिलिटी होती है। तो अगर असेट में से आउटसाइडर लोगों का पैसा माइनस कर दिया जाए तो बेटे क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें कैपिटल एम्प्लॉयड प्राप्त हो जाएगा। तो सिंपल फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का बच्चों। देखो यहां पर आपने क्या करना है, टोटल असेट्स माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटी, आउटसाइडर लाइबिलिटी। क्लियर हो गई बात, ये नहीं हो गई? इसी को बेटे एक तरीके से और निकाल सकते हैं, एक तरीके से और निकाल सकते हैं बच्चों। हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो लाइबिलिटी अप्रोच से, ऑल पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व्स
ऑल पार्टनर कैपिटल प्लस रिजर्व, इसको जोड़ दोगे तो भी क्या निकल के आएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपका कैपिटल एम्प्लॉयड ही निकल कर आएगा। ठीक है जी। तो अब आपके पास बच्चों एक तो एवरेज प्रॉफिट है, दूसरा आपने नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया। तो देखो बेटे, अब आ जाएगा स्टेप 3, कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कैसे होगा बच्चों, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। यस, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब आपके पास सुपर प्रॉफिट आ चुका है बच्चों। अब आप लोगों ने क्या करना है भाई, गुडविल कैलकुलेट कर लेनी है। स्टेप 4, गुडविल। और गुडविल कैसे निकलेगी बेटे, सुपर प्रॉफिट इनटू में ईयर परचेज। यस, ईयर परचेज, ये आपका बच्चों निकल कर आ जाएगा गुडविल का अमाउंट। ठीक है। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म यूजिंग द सुपर प्रॉफिट मेथड विदाउट एडजस्टमेंट है ये। अब आपको यहां पर बच्चों कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में निकाल के दिया हुआ है, कितने रुपीस का है कैपिटल एम्प्लॉयड, 50,000 का, सॉरी 5 लाख रुपीस का। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है बेटे, 10% है। एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है आपको 80,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ है आपको कितना बच्चों, 3। तो सबसे पहले आपका स्टेप 1 क्या था भाई, सॉल्यूशन अगर हम इसका कर लें, एवरेज प्रॉफिट, जो कि क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कितना, 80,000। उसके बाद आपको क्या चाहिए भाई, नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा बच्चों, कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि क्वेश्चन के अंदर हमें कितना दिया हुआ है बेटे, 5 लाख रुपीस का कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, इनटू में नॉर्मल रेट कितना है 10%, 10 डिवाइड बाई 100। तो अब ये आपका निकल के कितना आ जाएगा बेटे, 50,000 रुपीज। उसके बाद आपने क्या निकाल लेना है, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। तो देखेंगे जरा, एवरेज प्रॉफिट आपका बच्चों 80,000 माइनस करेंगे 50,000, तो आपका सुपर प्रॉफिट आ चुका है 30,000। ये आपका सुपर प्रॉफिट आ गया। अब आपको क्या निकालना है बच्चों, गुडविल। स्टेप 4 हमारा गुडविल, सुपर प्रॉफिट इनटू में ईयर परचेज। तो जरा चेक करेंगे सुपर प्रॉफिट कितना है बच्चों, 30,000 और ईयर परचेज आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है 3। तो आपकी गुडविल निकल कर आ चुकी है बेटे 90। ठीक है बच्चों, आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे से कर पा रहे हैं बेटे। अगला क्वेश्चन आपको ये करना है भाई, करना स्टार्ट करो दहेड़ पेड़ बच्चों। मेरे साथ साथ सारे बच्चे मुझसे पहले आंसर निकालना है और कमेंट के अंदर आंसर डालना है जल्दी, फास्ट। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म यूजिंग सुपर प्रॉफिट मेथड कंसीडरिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट वाइल कैलकुलेटिंग एवरेज प्रॉफिट इंफॉर्मेशन। अब देखो यहां पर क्या दिया हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दिया हुआ है कितने का बेटे, 12 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको कितना दिया हुआ है, 12%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको दिया हुआ है यहां पर 12% का, और यहां पर आपको 12 लाख का कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है। नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ है आपको बच्चों कितना, 4। ठीक है बेटे, और कुछ आपको एनुअल प्रॉफिट दिया हुआ है यहां पर कितने सालों के बेटे, 4 सालों के। 2021-22 का दिया हुआ 2,20,000, 22-23 का दिया 2,60,000, 2023-24 का दिया हुआ 3 लाख और 24-25 का दिया है 2,40,000। तो सबसे पहले आप लोगों को पता है कि भाई हम यहां पर क्या निकाल लेंगे बच्चों, एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। देखो एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट
आपको पता है टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो जरा चेक कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आपका 2,20,000, 2,60,000, 2,20,000 प्लस में 2,60,000, उसके बाद 3 लाख और 2,40,000, और प्लस में 2 लाख डिवाइड कर देंगे बेटे 4 से। तो देखो देखेंगे बेटे 2,20,000 ऐड कर देंगे 2,60,000, ऐड कर देंगे बच्चों 3 लाख, और ऐड कर देंगे 2,40,000। ये आपका हो गया 10,20,000। 10,20,000 डिवाइड कर देंगे बेटे इसको 4 से, तो ये आपका आ जाएगा 2,55,000। 2,55,000 रुपए आपका आ गया ये एवरेज प्रॉफिट। अब आपको चाहिए बच्चों स्टेप सेकंड, नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट आपको पता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो जरा क्वेश्चन के अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दिया हुआ है कितना बच्चों, 12 लाख रुपए, और 12 डिवाइड बाई 100 ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हो गया। तो भाई 12 लाख रुपए का आपने 12% निकाल लेना है, ये आपका आ जाएगा बच्चों 1,44,000, 1,44,000। यह आपका आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। देन आपको निकाल लेना है बच्चों सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट आपको पता है भाई एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करना है आपको नॉर्मल प्रॉफिट। 2,55,000 माइनस 1,44,000, ये आपका आ गया बच्चों 1,11,000। गुडविल आपकी निकल जाएगी बच्चों मल्टीप्लाई कर दे बेटे इसको ईयर परचेज से, जो कि क्वेश्चन के अंदर हमारे को कितना दिया हुआ था बेटे, सुपर प्रॉफिट मेथड कंसीडरिंग द नेसेसरी नंबर ऑफ ईयर परचेज, क्वेश्चन बच्चों हमें दिया हुआ है 4। तो यहां पर आपकी गुडविल जो निकल के आ गई बेटे, ये आपकी आ गई 4,44,000, 4,44,000, ये आपकी बच्चों गुडविल निकल के आ गई। ये आपका सुपर प्रॉफिट मेथड बच्चों खत्म हो चुका है। अगला मेथड जो हम चालू करने जा रहे हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है मेरे प्यारे बच्चों, एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज। बेसिकली हम ये कैलकुलेट करना चाह रहे हैं इस मेथड के अंदर कि भाई जो एवरेज प्रॉफिट निकल के आया उसकी अगर कैपिटलाइज वैल्यू, यानी उस प्रॉफिट के लिए अगर मुझे कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ती तो कितनी इन्वेस्ट करनी पड़ती, और एक्चुअल मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है। तो जरा चेक करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले देखो इसके अंदर जो हम स्टेप लिख रहे हैं, स्टेप 1, सबसे पहले आप क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि इसी का ही आपने क्या करना है, कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेरे प्यारे बच्चों। नॉर्म आपको बताया हुआ है एवरेज प्रॉफिट जैसे सारे क्वेश्चनों में निकलता है वैसे यहां निकलेगा। अगेन आपको क्या करना है, स्टेप 2, ये इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। यस मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्या निकालना है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालनी है किसकी, एवरेज प्रॉफिट की। एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालनी है। सिंपल फॉर्मूला है, सबसे पहले आप यहां लिख देंगे
एवरेज प्रॉफिट इनटू में 100 डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, थोड़ा सा इसका बच्चों लॉजिक समझा देता हूं मैं आप लोगों को। देखो भाई, अगर मैंने क्या कहा, कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकलती है, कभी भी कैपिटलाइज वैल्यू निकालनी है 100 से मल्टीप्लाई करना है, आपको ध्यान रखना है बेटे। देखो समझो, अगर मैंने कहा भाई 1,00,000 रुपए भाई मेरी कैपिटल है और इसका 20% मुझे प्रॉफिट निकालना है, तो आप क्या करोगे, 20% मतलब 20 डिवाइड बाई 100, यही करोगे बेटे। तो कितना निकल के आ जाएगा, जरा चेक करो, 20,000 रुपीज आ जाए। क्लियर हो गई बात। अब आप भूल जाओ कि भाई, ये आप भूल जाओ कि आपका, बस इतना याद रखना है कि 20,000 रुपीज आपका प्रॉफिट है। 20,000 रुपीज आपका क्या बेटे, प्रॉफिट है। अब आपको यह निकालना है कि भाई कैपिटलाइज वैल्यू, यानी ये 20,000 प्रॉफिट कमाने के लिए आपको कितनी कैपिटल लगानी पड़ेगी। तो ये बेटे 20,000 कितने परसेंट के बराबर है, आप देखो ये 20,000 इक्वल टू 20% है। बोलो हाँ या ना। 20% का मतलब मेरे प्यारे बच्चों 20 डिवाइड बाई 100, 20% को ऐसे लिख सकते हो, यानी 20,000 की वैल्यू कितनी है बेटे, 20 के बराबर। एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखना, जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है बेटे उससे मल्टीप्लाई करते हैं, जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है। अब कैपिटलाइज वैल्यू निकालनी है और कैपिटलाइज वैल्यू हमेशा किसके बराबर होगी, 100% के बराबर होगी, और जिसकी वैल्यू दे रखी है उससे डिवाइड। तो ये 20,000 रुपए आपका प्रॉफिट है और इसकी वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों कितनी है, 20% है। इससे आपने क्या करना है, डिवाइड करना है, और जिसकी वैल्यू, टोटल की वैल्यू निकालनी है, 100% की वैल्यू निकालनी है, तो मेरे प्यारे बच्चों 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका 1,00,000 निकल के आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ आ गई होगी। इसको याद कर लो, समझ लो, सीख लो, ये हमेशा आपको काम आने वाला है। आगे आ जाओ बेटे। तो एवरेज प्रॉफिट जो लॉजिकली आपको समझ में आ गया, 100 से क्यों मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि मैं इसकी क्या निकालने लग रहा हूं बेटे, ये देखो जरा क्या निकालने लग रहे हैं इसकी हम, कैपिटलाइज वैल्यू। एंड कैपिटलाइज वैल्यू इज ऑलवेज 100%, 100% के बराबर होगी। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, और जो प्रॉफिट हुआ है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से आप इसे क्या कर देंगे बेटे, डिवाइड कर देंगे। और ये जो कैपिटलाइज वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों, हम ये भी कह सकते हैं कि कैपिटल एम्प्लॉयड मेरे प्यारे बच्चों क्या है, किसका, हमारी फर्म का कितना होना चाहिए था एवरेज प्रॉफिट कमाने के लिए। चेक करेंगे आगे। अब स्टेप 3 आप निकाल लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्या है स्टेप 3, कैलकुलेशन ऑफ नेट नेट असेट। और मेरे प्यारे बच्चों इस नेट असेट को ही क्या कहते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। पीछे आपको सिखाया है बेटे कैसे नेट असेट या कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकल जाएगा। टोटल असेट माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटी, सेम फॉर्मूला वही है जो पीछे लिखवाया है। लाइबिलिटी अप्रोच आपको मैं लिखवा नहीं रहा हूं बेटे, सेम टू सेम वही है। ठीक है, ऑल पार्टनर्स कैपिटल प्लस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स, इस तरीके से आपका क्या निकल के आ जाएगा बेटे, कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आ जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे बेटे। अब ये स्टेप 3 हो चुका है। आप अब देखो बेटे, दो कैपिटलाइज वैल्यू है, ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड है ये भी तो कैपिटलाइज वैल्यू है बिजनेस की। क्लियर हो गई बात, ये नहीं हो गई। और इस कैपिटल एम्प्लॉयड से हर व्यक्ति क्या कमा रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक है, लेकिन आपको गुडविल वाला प्रॉफिट हो रहा है, एवरेज प्रॉफिट। हर बंदा मान लो 10 लाख लगा के अगर 1,00,000 कमा रहा है, हम कमा रहे हैं कितना बेटे, मान लेते हैं 1.5 लाख रुपए। तो इसका मतलब क्या है, हमारी क्या है बच्चों, गुडविल है। वेरी गुड। तो अब ये जो दो आपके पास क्या है, कैपिटलाइज वैल्यू है, एक विद गुडविल और एक विदाउट गुडविल। इन दोनों का जो डिफरेंस है मेरे प्यारे बच्चों, यही आपकी क्या आ जाएगी बेटे, गुडविल आ जाएगी। तो चेक कर दे मेरे प्यारे बच्चों स्टेप। स्टेप 4 बच्चों हम करने लग रहे हैं, गुडविल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट
माइनस कर देंगे बच्चों इसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड, यस कैपिटल एम्प्लॉयड, और आपकी क्या निकल के आ जाएगी, गुडविल। क्वेश्चन बेटे चेक करते हैं इसके ऊपर, कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म यूजिंग द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। आपको कौन सा बेटे एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालना है कैपिटलाइजेशन। इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको 2021-22 का बच्चों प्रॉफिट दे रखा है आप लोगों को, 2021-22 का 1,80,000, फिर 2022-23 का दे रखा है 2,20,000, 22-23 का दे रखा है 2.5 लाख, और 24-25 का दे रखा है 2,10,000। कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल कर दिया हुआ बेटे 16 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको कितना दिया हुआ है 10%। तो बेटे जल्दी आप लोग भी इसको सॉल्व करें मेरे साथ, मुझसे पहले इसको सॉल्व कर लेना आप लोगों को। सबसे पहले आपने क्या निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो देखो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा बेटे, टोटल प्रॉफिट जरा ऐड कर लो, आपको दिया हुआ 1,80,000, ऐड कर लिया 2,20,000, ऐड कर लिया 2,50,000, ऐड कर लिया 2,10,000, ये आपका आ गया बेटे 8,60,000। 8 लाख 8,60,000 डिवाइड कर देंगे बच्चों इसको किससे, 4 से, आपका 2,15,000 आ गया बेटे, 2,15,000 रुपए आपका क्या आ गया, एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब इस एवरेज प्रॉफिट से क्या निकालेंगे बेटे, कैपिटलाइज वैल्यू। तो जरा चेक करो बेटे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट की बेटे कैपिटलाइज वैल्यू जरा चेक करेंगे, 2,15,000 इनटू करेंगे हमेशा 100 से, कैपिटलाइज वैल्यू 100 के बराबर होती है, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है बेटे, चेक करो आप 10%। ठीक है, तो अब आपने क्या कर लेना है बेटे, डिवाइड कर देना है किससे, 10 से। तो अब यहां पर कितना आ जाएगा बेटे, 21,50,000 रुपए आ जाएगा आपका, 21,50,000। अब यहां पर आपको क्या निकालना है बेटे, कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 16 लाख। दैट्स इट। अब आपकी क्या आ गई फाइनली, गुडविल कैपिटलाइज वैल्यू, ये कौन सी कैपिटल एम्प्लॉयड है, विद गुडविल है, 21,50,000, माइनस कर देंगे इसमें से बच्चों कितना, 16 लाख। गुडविल आपकी निकल कर आ चुकी है बच्चों 5,50,000, 5,50,000, ये आपकी गुडविल आ चुकी है। एक क्वेश्चन बेटे और ट्राई कर लेते हैं इसमें, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेम वही है। प्रॉफिट ऑफ लास्ट कंसेक्यूटिव ईयर्स, कुछ पिछले 31 मार्च का आपको दे रखा है बेटे, पिछले कुछ सालों का प्रॉफिट आपको 31 मार्च का, 2025 का 54,000 दे रखा है, 24 का 42,000, 23 का 39, फिर दिया हुआ 67, 2021 का दिया हुआ 59,000। कैपिटलाइजेशन रेट आपको दिया हुआ है 20%, और नेट असेट, अब नेट असेट का मतलब ही क्या बच्चों, कैपिटल एम्प्लॉयड, नेट असेट का मतलब है कैपिटल एम्प्लॉयड। टोटल असेट में से बेटे आउटसाइडर लायबिलिटी माइनस कर दो, आपकी क्या आ जाती है, नेट असेट आ जाती है। तो ये सेम टू सेम क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपने मेरे प्यारे बच्चों करना है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करा रहे हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बिजनेस हैज अर्न्ड एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹4 लाख, एवरेज प्रॉफिट दे दिया आपको, द लास्ट फ्यू ईयर एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज सिमिलर बिजनेस। कहता और हमारी तरीके के जो भी बिजनेस है ना, वो नॉर्मल प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं बेटे, 10% का कमा रहे हैं, यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हो गया, फाइंड करना है आपको गुडविल। कहता है जी कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, दो तरीके से निकालना है। तो बेटे ध्यान रखना,
आप चाहे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से निकालो, चाहे मेरे प्यारे बच्चों कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से निकालो, दोनों से आंसर आपका सेम आएगा। तो यहां पर देखेंगे सुपर प्रॉफिट, यहां पर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड इफ द गुडविल इज वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो यहां पर क्या बोला हुआ है बेटे कि आपको सुपर प्रॉफिट मेथड से भी निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, सुपर प्रॉफिट मेथड जो आपको मैंने गुडविल वैल्यूएशन का थर्ड मेथड सिखाया, यानी सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड ये दोनों अलग हैं और इन दोनों से आंसर बेटे आपका क्या आएगा, अलग आएगा। तो हम यहां पर कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जरा चेक करेंगे एक बारी। असेट ऑफ द बिजनेस वर 40 लाख और एक्सटर्नल लाइबिलिटी दे रखी है 7,20,000 और ये 40 लाख है। इन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले हम यहां पर किससे कर रहे हैं, देखो सॉल्यूशन जो कर रहे हैं हम कर रहे हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो देखो कैपिटलाइजेशन ऑफ पर प्रॉफिट और यहां पर आ गया बच्चों ये हमारा सेकंड सुपर प्रॉफिट। तो अभी के लिए मेरे प्यारे बच्चों मैं सुपर प्रॉफिट मेथड करा रहा हूं क्योंकि आगे की स्लाइड में मैं थोड़ा सा एक फॉर्मूला छोटा सा लिख के आपको कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट सिखाऊंगा। अभी मैंने सिखाया नहीं है, अभी आपको लास्ट मेथड यही बचा हुआ है। तो पहले सुपर प्रॉफिट मेथड कर लेते हैं, उसके बाद वापस आके इसको 1 मिनट का काम बचेगा सॉल्व करेंगे। तो देखो सुपर प्रॉफिट के लिए आपको स्टेप 1 पता था क्या, एवरेज प्रॉफिट चाहिए अपने को भाई। चेक करो एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, तो भाई आपको एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों कितने का, 4 लाख का। उसके बाद आपको क्या चाहिए था भाई, नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट के लिए क्या भाई, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाई 100। तो जरा चेक करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कैपिटल एम्प्लॉयड यहां पर हम निकाल लेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड आपका निकल जाएगा बच्चों, कैसे निकल जाएगा, जितनी भी असेट है, टोटल असेट जो कि आपकी 40 लाख है, माइनस कर दो इसमें से एक्सटर्नल यानी आउटसाइडर लाइबिलिटी, एक्सटर्नल यानी आउटसाइडर बेटे लाइबिलिटी माइनस कर देंगे, कितना है बेटे 7,20,000। तो जैसे ही ये माइनस करोगे मेरे प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा 32,80,000। ये आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। तो अब मेरे प्यारे बच्चों जरा हम निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। ये आपका आ गया 32,80,000 इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जरा चेक करेंगे मेरे प्यारे बच्चों कितना है हमारे क्वेश्चन के अंदर, नॉर्मल रिटर्न सिमिलर बिजनेसेस 10%, 10 डिवाइड बाई 100। तो ये आपका आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 3,28,000। यस, अब एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा बच्चों, सुपर प्रॉफिट। तो यहां निकाल लेंगे हम क्या, सुपर प्रॉफिट 4 लाख माइनस करेंगे 3,28,000। ये आपका आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 4 लाख माइनस 3,28,000, ये 72,000 आ जाए। अब आपके पास फाइनली गुडविल है 72,000 को आपने ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देना है और ईयर परचेज आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, ईयर परचेज 3 दिया हुआ है, 3 से आपने क्या कर दिया मल्टीप्लाई। तो ये आपका निकल के आ गया बच्चों 2,72,000 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 3 से, 2,16,000। ये तो बच्चों आपका सुपर प्रॉफिट मेथड से आ गया, लेकिन कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड अभी आपको मैं सिखाऊंगा।
तो अब आ जाते हैं बेटे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। फटाफट सीख लेते हैं बेटे, सिंपल है, जैसे सुपर प्रॉफिट मेथड है बस लगभग लगभग 90% वैसा ही क्वेश्चन है, देखेंगे यहां पर। स्टेप 1, सबसे पहले आपको क्या करना है भाई, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज प्रॉफिट, ठीक है जी। उसके बाद आपको कैलकुलेट करना है कैलकुलेशन एवरेज प्रॉफिट। देन मेरे प्यारे बच्चों आ जाएगा स्टेप 2, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट बच्चों मैंने सिखाया आपको कैसे निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट मेरे प्यारे बच्चों, दोबारा बता देते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाई 100। ये आपका क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, नॉर्मल प्रॉफिट। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाई, इसको अपन डाल देते हैं बेटे बादलों में, ठीक है। उसके बाद जरा देखेंगे, अब आपके पास क्या है, एवरेज प्रॉफिट, फिर क्या है आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट। जब एवरेज और नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया तो फिर किस चीज का इंतजार है, निकाल लो बेटे किस चीज को, कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस कर देंगे बेटे नॉर्मल प्रॉफिट, ये आपका निकल के आ गया सुपर प्रॉफिट। अब देखो क्या है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ये आपको गुडविल निकालनी है। और स्टेप 4 में आपने बेटे गुडविल कैलकुलेट करनी है। और कैसे निकलेगी, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो पहले लिखो सुपर प्रॉफिट, यस, इनटू में कैपिटलाइजेशन करने के लिए मैंने आपको पीछे बताया है क्या, 100 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, यही कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और यही मेरे प्यारे बच्चों क्या है, गुडविल है। तो देखो पीछे जो क्वेश्चन आपका था हम इसको कर लेते हैं, चेक करेंगे। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है बच्चों कितना, 4 लाख। नॉर्मल प्रॉफिट हमने निकाल लिया है, नॉर्मल प्रॉफिट हमारा निकल चुका है बेटे क्वेश्चन के अंदर 3,28,000। सुपर प्रॉफिट आपका आएगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो यहां 4 लाख में से मेरे प्यारे बच्चों आपने माइनस करना है 3,28,000, तो ये आपका आ गया 72,000। और लास्ट में आपकी आ जाएगी बच्चों गुडविल, कैसे आएगी, देखो सुपर प्रॉफिट इनटू में 100 डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो वैल्यू आप यहां पर पुट कर देंगे, सुपर प्रॉफिट कितना है 72,000 इनटू किया 100 से और डिवाइड करा इसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, हमारे को क्वेश्चन में गिवन है बेटे 10%, 10 से। तो ये आपका 7,20,000 निकल के आ जाएगा बेटे, 7,20,000, ये आपकी बच्चों गुडविल आ गई है। एक आधा क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों और कर लेते हैं इसके ऊपर हम लोग। देखो क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, एवरेज प्रॉफिट आपको फर्म का दे रखा है ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर। एवरेज प्रॉफिट आपको दिया हुआ है फर्म का लास्ट फ्यू ईयर इज 1,50,000 इन अ सिमिलर बिजनेस, सेम टाइम का जो बिजनेस है उसमें नॉर्मल रेट आपको क्वेश्चन में दे दिया बेटे कितना 10%। कैपिटल ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। और सुपर प्रॉफिट आपको दे दिया फर्म का बेटे 50,000। देखो भाई बिल्कुल डायरेक्ट ही क्वेश्चन कर दिया, निकाल के ही दे दिया सुपर प्रॉफिट, तो अब क्या निकाल बचा बेटे, सॉल्यूशन में देखेंगे बेटे सीधा हम गुडविल निकालेंगे। क्वेश्चन के अंदर दे ही दिया बेटे हमको क्या, सुपर प्रॉफिट दे दिया है। तो अब देखो सुपर प्रॉफिट कितना है 50,000,
इसको ही कैपिटलाइज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे कितने से, 10 से। तो ये मेरे प्यारे बच्चों डायरेक्ट ही आपका आ गया 5 लाख। ये बड़े क्वेश्चन के तौर पर नहीं आता, लेकिन हाँ बेटे एक नंबर के क्वेश्चन में ये जरूर आ जाता आपका। जरा चेक करेंगे आगे। फ्रॉम द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म यूजिंग द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो आपको सुपर प्रॉफिट मेथड को कैपिटलाइज करके इसका आंसर निकालना है, गुडविल निकालनी है। 3 साल का आपको प्रॉफिट दिया हुआ है बेटे, 3 इयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है। 2022-23 का 1,80,000 दिया हुआ है, 23-24 का दिया हुआ है 2 लाख, एंड देन दिया हुआ है 24-25 का बेटे 2,20,000। ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया आपको कितना बेटे, 10 लाख, यानी जो बिजनेस का हमने, हमारा जो बिजनेस है हमने 10 लाख की कैपिटल लगा रखी है। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे दिया आपको कितना परसेंट, 10%। तो सबसे पहले देखेंगे बेटे जरा, सुपर प्रॉफिट तक तो पहुंचना ही है, सिंपल है भाई। सुपर प्रॉफिट पे कैसे पहुंचेंगे, पहले निकालो एवरेज प्रॉफिट, देन निकालो नॉर्मल प्रॉफिट, उन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाता है बेटे, सुपर प्रॉफिट। तो जरा चेक करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन बहुत आसान है। पहले आप निकाल लोगे एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट के लिए मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को क्या पता है, टोटल प्रॉफिट जो कि यहां पर कितना हो चुका है, 6 लाख रुपीज हो चुका है। 1,80,000, 2 लाख, 3,80,000, 20 जोड़ दिया 4 लाख, और 2 लाख 6 लाख हो गया। डिवाइड कर देंगे बेटे कितने से, 3 से। तो ये आपका आ चुका है एवरेज प्रॉफिट 2 लाख। बहुत बढ़िया भाई। फिर आपका आ जाएगा क्या, नॉर्मल प्रॉफिट। यस, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकाल लेंगे बेटे, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दे रखा है सर, 10 लाख रुपीज। बहुत बढ़िया। और आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10 डिवाइड बाई 100 कर दो मेरे प्यारे बच्चों, तो कितना आ जाएगा आपका 1 लाख। तो आपको पता चल गया सुपर प्रॉफिट कितना आ गया, 2 लाख। एवरेज प्रॉफिट माइनस कर दो नॉर्मल प्रॉफिट कितना, 1 लाख। तो ये आपका कितना आ चुका है बेटे, 1 लाख रुपीज का आपका क्या आ गया, सुपर प्रॉफिट। लेकिन गुडविल के लिए क्या करना है, आपने गुडविल निकालनी है। तो कैसे निकलेगी बेटे गुडविल, सुपर प्रॉफिट इनटू में 100 और डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो जरा चेक करेंगे सुपर प्रॉफिट कितना है, 1 लाख। कैपिटलाइज करने के लिए हमेशा 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे 10 से, तो ये कितनी आ जाएगी आपकी, 10 लाख रुपए की बेटे आपकी गुडविल आ जाएगी। ये आपकी क्या आ गई बेटे, 10 लाख रुपए की आपकी गुडविल आ गई। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, अगर मान लो इसी क्वेश्चन को मेरे प्यारे बच्चों, सेम क्वेश्चन को मैं कैसा करना चाहता हूं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से करना चाहता हूं। मैंने बताया जैसा कि आपको, चाहे आप कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट करो, चाहे आप कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट करो, आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। तो इसी सेम क्वेश्चन को मैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से करता हूं। तो देखो जरा, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो जरा चेक करेंगे बेटे, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के लिए आपको क्या चाहिए भैया, एवरेज प्रॉफिट चाहिए। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में आपका एवरेज प्रॉफिट कितना आ चुका है बच्चों, 2 लाख। अब आपने क्या करना है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। और ये कैसे निकलेगी मेरे प्यारे बच्चों, देखेंगे जरा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, 2 लाख रुपए का आपका एवरेज प्रॉफिट है। एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइज वैल्यू, तो कैपिटलाइज वैल्यू के लिए 100 से मल्टीप्लाई, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना था बच्चों हमारा, 10। तो ये आपका आ गया बेटे 20 लाख रुपए, 20 लाख रुपए। समझ आ गई बात या नहीं आ गई। उसके बाद आपका मेरे प्यारे बच्चों कैपिटल एम्प्लॉयड, या कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर नेट असेट, क्वेश्चन के अंदर हमारे गिवन है, जो कि कितना है, 10 लाख है। और गुडविल आप कैसे करेंगे बेटे, इन दोनों का डिफरेंस 20 लाख रुपीज में से माइनस कर देंगे आप 10 लाख।
ये आपकी आ गई बेटे 10 लाख रुपीस की गुड। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से भी 10 लाख आया और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से भी बच्चों 10 लाख रुपीस का ही आंसर आया है। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया बेटे अच्छी तरीके से। अगर आप लोगों को ये टॉपिक और कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा है, पूरी मेहनत के साथ इसे करें, पूरी शिद्दत के साथ आपने करना है बेटे। और कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है। आप हमसे जुड़ सकते हैं एएस एकेडमी के इंस्टाग्राम हैंडल पे, आप हमसे जुड़ सकते हैं बेटे एएस एकेडमी के फेसबुक और एएस एकेडमी के ऐप पे भी फ्री नोट्स डाउनलोड करने के लिए। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूं आप पूरी मेहनत के साथ इस लेक्चर को देखेंगे और अपना वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट में डालेंगे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।